नमस्कार बच्चों। मैं इस गूगल क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं बच्चों कि आप सभी लोग घर पे स्वस्थ होंगे। जैसा कि कक्षा 10वीं के लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें आज मैं आपको बताने वाला हूं। कुछ हम लोग कंपोजिशन राइटिंग में कुछ चीज़ सीखने वाले हैं, जिसमें कि जो निबंध लेखन आता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और प्रश्न पाँचवां जो होता है, जिसमें कि पत्र लेखन के साथ साथ कहानी लेखन, निबंध लेखन, विज्ञापन और अपठित पद्यांश में से हम प्रश्न बनाते हैं। तो उसी में का एक भाग है बच्चों जो मैंने लिया है आज, निबंध लेखन, जो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इसके साथ ही साथ बच्चों को बोर्ड की परीक्षाओं में हमेशा पूछा जाता है। इसकी कई चीज़ विशेषताएं होती है। निबंध तो वैसे सभी जानते हैं, एक विषय होता है, उस पर हमें लिखना होता है लगभग 60 से 80 शब्दों में। लेकिन कुछ इसकी विशेषताएं, निबंध क्या होता है या निबंध के प्रकार कितने होते हैं, ये सारी कई चीज़ें हैं जो मैं आपको स्पष्ट करूंगा इस गूगल क्लास के माध्यम से। और बच्चों, साथ ही साथ जो विषय दिए जाते हैं आपको निबंध के, कभी कभी पूछा जाता है निबंध के प्रकार कौन से, कोई पूछता है आपसे, तो कहीं ना कहीं कोई समस्याएं होती है। अगर आप निबंध जो लिखते हैं वो आप अच्छे से जानेंगे कि कौन सा प्रकार है, तो आपको और भी बहुत ही आसानी होगा उस निबंध को लिखने और सोचने में। तो बच्चों, आज मैं आपको एक क्रम से पढ़ाऊंगा कि निबंध क्या होता है, निबंध किसे कहते हैं, और निबंध के प्रकार कितने होते हैं, और उन प्रकारों के सभी एक एक प्रकारों को मैं आपको स्पष्ट करूंगा और उसकी सारी विशेषताओं को मैं आपको आज इस गूगल क्लास के माध्यम से बताऊंगा। तो सबसे पहले बच्चों, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हिंदी निबंध लेखन के 5 प्रकार होते हैं, 5 टाइप्स ऑफ ऐसे। तो इसके 5 प्रकार होते हैं बच्चों। और इसमें हम बोर्ड की परीक्षाओं में प्रश्न जो क्वेश्चन नंबर 5 होता है, जो हमें लास्ट में मिलता है, और वहाँ पे ही निबंध होता है। लास्ट में हमें लिखना होता है लगभग 60 से 80 शब्दों में, 60 to 18 वर्ड्स में हमें निबंध लिखना पड़ता है। इसमें पैराग्राफ के साथ साथ बच्चों ने उसमें उस विषय पे जो भी आधारित जिस तरह से पूछा गया है, वह उसे उसके जीवन के समस्त चीज़ों को उसमें दर्शाते हैं या बताते हैं। एक प्रभावी निबंध लिखा जाता है कैसे और किस तरह से हम उसे और आसानी से समझकर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि निबंध किसे कहते हैं या निबंध का अर्थ क्या था। जैसे कि यहाँ लिखा गया है निबंध, अर्थात बिना बंधन के जब हम अपने विचारों को एक पन्ने पर लिखित रूप से दर्शाते हैं मतलब बच्चों उसको बताना। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, निबंध। जब हम खुले विचारों से, किसी प्रकार का हम पे कोई बंधन नहीं होता है, कोई रुकावट नहीं होती है, और उसके बाद हम जो भी सोचते हैं और उसको सोच कर जो हम लिखते हैं एक पन्ने पर, उसी को क्या कहा जाता है बच्चों, निबंध। ठीक है, तो यह निबंध है और इसके हम 5 प्रकार को आज पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग सब चलते हैं कि निबंध के वह 5 प्रकार कौन कौन से हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि यह निबंध के जो हैं 5 प्रकार। तो निबंध के बच्चों कुल 5 प्रकार होते हैं। पहला मैं पढ़ रहा हूँ, जिसको कहा गया है आत्मकथात्मक निबंध। दूसरा वैचारिक निबंध, या कह सकते हैं हम विचारात्मक निबंध। तीसरा वर्णनात्मक निबंध, और चौथा चरित्रात्मक निबंध, और पांचवा हमारा अंतिम कल्पना प्रधान निबंध या कल्पनात्मक निबंध। ठीक है, तो यह 5 निबंध के प्रकार हैं और मैं सभी को एक एक क्रम से आपको समझाऊंगा, और किस निबंध के प्रकार में कौन कौन से विषय आते हैं ये आपको पता चलेगा और उसे और भी आसानी से आप समझ सकते हैं। तो सबसे लास्ट में एक बार फिर से मैं आपको बताऊंगा, निबंध के कुल 5 प्रकार होते हैं, जैसा स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। आत्मकथात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध, वर्णनात्मक निबंध, चरित्रात्मक निबंध और कल्पना प्रधान निबंध। ठीक है बच्चों, अगला अब हम देखते हैं एक एक क्रम से कि आत्मकथात्मक निबंध क्या होता है, इसकी क्या विशेषता होती है, और इसमें कौन कौन से विषय दिए जाते हैं बोर्ड की परीक्षाओं में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, देखते हैं आगे। ये देखिए, पहला जो प्रकार मैंने आपको बताया
आत्मकथात्मक निबंध। आत्मकथात्मक निबंध अर्थात बच्चों की इस इस इसमें जो है कोई भी विषय होता है जो किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ा होता है, उसके जीवन से जुड़ा होता है, या सृष्टि या इस संसार में जो भी जीवित प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, समस्त उनके जीवन पे आधारित निबंध लिखा जाता है इस आत्मकथात्मक में। और इसकी एक और विशेषताएं होती है बच्चों कि कोई व्यक्ति हो या तो कोई जीव जंतु हो, तो उसके प्रारंभिक मतलब शुरुआती जीवन से लेकर उसके अंत के जीवन तक, उसके जीवन के सुख दुख हर पल को, हर क्षण को जो है दर्शाया जाता है। तो वह क्या कहलाता है? आत्मकथात्मक निबंध। कुछ विषय मैंने उदाहरण में लिए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक वृक्ष की आत्मकथा, एक बूढ़ी गाय की आत्मकथा, और भी विषय आप ले सकते हैं, एक सिपाही की आत्मकथा, एक बैल की आत्मकथा, और भी बहुत से हैं बच्चों, एक छतरी की आत्मकथा, एक चप्पल की आत्मकथा। ठीक है बच्चों, तो तमाम ऐसे विषय हैं। कुछ विषय आपको, बहुत से विषय जैसे कि डाइजेस्ट में भी हैं, कुछ 2-3 विषय मैंने इसमें स्क्रीनशॉट लिया है, लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा, फिर भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हैं। वैसे आपको दिखाई इसमें नहीं दे सकता है, इसलिए आप, अगर आपके पास ऐसे की कोई बुक होगी तो उसमें से आप आत्मकथात्मक निबंध देखकर लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो एक बहुत ही बेहतर अच्छा अभ्यास होगा बच्चों, जो कि हमारी बोर्ड की परीक्षाओं में अक्सर आते रहते हैं। तो ये पहला प्रकार बच्चों था। इसके बाद हम लोग चलते हैं दूसरे प्रकार की तरफ, जिसे कहा गया है वैचारिक निबंध। वैचारिक अर्थात विचार, सोच, जो हमारे जो मत होते हैं, हमारे जो विचार, वैसे तो विचार करके सोच के हम सभी लिखते हैं, लेकिन कुछ विषय जो होते हैं वह उन्हीं के जीवन पे लिखना पड़ता है। लेकिन कुछ चीज़ों पे है जो कि हम ज़्यादा उस पर जोर दे के अपने आसपास जो भी घटनाएं होती हैं उससे संबंधित उन पे हम लिखते हैं। जैसे कि वैचारिक निबंध या विचारात्मक निबंध हम कह सकते हैं। तो इसमें इसमें जो होता है बच्चों, इस प्रकार के निबंध में हमें ज़्यादा करके कई ऐसे समाज से जुड़ी हुई घटनाएं, कुछ ऐसे बहुत बहुत अच्छी बातें, बहुत से अच्छे लोगों में विचार जो होते हैं, जैसे कि कोई कहा गया कि भारत की जनसंख्या पे आपका क्या विचार है। उसके बाद कहा गया समय का महत्व पे आपके क्या विचार हैं, इस पे ज़रा आप निबंध लिखिए। तो ऐसे तमाम विषय आते हैं बच्चों। गणतंत्र दिवस क्या होता है, उस पर निबंध लिखिए। स्वतंत्रता दिवस क्या होता है, उस पर लिखिए। तो मैंने यहाँ पे 2 उदाहरण लिए बच्चों, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। एक समाचार पत्र और विज्ञान के चमत्कार। और भी विषय हैं, मैंने जैसा बताया आपको कि गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस पे समय का महत्व, और भी बहुत से ऐसे विषय होते हैं, जैसे भारत की जनसंख्या और भ्रष्टाचार, आतंकवाद एक समस्या। ऐसे तमाम विषय हैं जो आपको कहीं ना कहीं बच्चों मिलेंगे टेक्स्ट बुक में, किताब में भी आप ढूंढ के उसे लिख सकते हैं। इसके बाद इसके भी कुछ विषय दिए गए स्क्रीन पे मैंने लिया है, आप देख सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा हमारा आता है बच्चों, जिसे कहा गया है वर्णनात्मक निबंध। एक व्याख्या किया जाता है। अब व्याख्या आप पूछेंगे क्या होता है सर? हम ज़्यादा करके किसी स्थान के बारे में बताते हैं कि वह स्थान पे मैं गया था, बहुत घूमा टहरा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे ज़्यादा करके हम यहाँ इस वर्णनात्मक निबंध में हम अपने यात्राओं से, हम जो सफ़र करते हैं, हम घूमने टहलने जाते हैं किसी ऐतिहासिक स्थान पे, या ट्रेन की हमारी सफ़र होती है, या फ्लाइट से हम जाते हैं, ऐसे तमाम स्थानों पे हम घूमने टहलने जाते हैं और जहाँ की यादें हम समेट कर लाते हैं, उस पे भी निबंध कभी कभी लिखने को आता है। तो इसमें विशेष क्या होता है कि किसी एक स्थान या घूमने टहलने से जुड़ी हुई चीज़ों को हम उसमें लिखते हैं, जिसमें कि मेरी यादगार यात्रा, समय का महत्व, ये गलती से लिखा गया है बच्चों, इस पे ध्यान मत दीजिएगा। समय का महत्व जो है एक विचारात्मक निबंध में आता है। दूसरा मैं जो बताया आपको, मेरी यादगार यात्रा, ऐतिहासिक स्थल की सैर, मतलब ऐसे तमाम बच्चों, मैं ताजमहल की सैर और कश्मीर की सैर, ऐसे ज़्यादा करके आप जो भी टूरिज़्म यात्राएं होती हैं बच्चों, उससे जो है जुड़ी हुई ऐसे विषय दिए जाते हैं जो कहलाता है
वर्णनात्मक निबंध, जिसमें हम किसी स्थान के बारे में लिखते हैं। कोई सफ़र होता है हमारा, या हमारा पिकनिक स्पॉट, हम कभी गए विद्यालय में तो हम हर साल पिकनिक मनाते हैं, जाते हैं, तो आप उस पर भी कभी कभी बच्चों को लिखने को आता है। तो अगर कोई शिक्षक कोई भी पूछता है तो आप बता सकते हैं। कोई पूछता है ये कौन, मतलब ताजमहल की शहर, ये कौन सा निबंध है, तो बहुत आसानी से बता सकते हैं। आपको पता होगा कि ये वर्णनात्मक निबंध होता है, जो कि एक स्थान के बारे में हम उसका वर्णन करते हैं, उसकी हम व्याख्या करते हैं। ठीक है बच्चों, तो बहुत सरल शब्दों में मैं आपको समझा रहा हूँ। इसके बाद हम लोग चौथे प्रकार की तरफ चलेंगे। ये विषय है निबंध के सारे लिखे गए विषय के साथ। चौथा प्रकार जो आता है बच्चों, चरित्रात्मक निबंध। चरित्रात्मक, हम किसी पर्सन, कोई व्यक्ति विशेष होता है जो समाज का है, जो देश का, चाहे विश्व का होता है, हम उसके चरित्र, उसके जीवन से संबंधित जुड़ी हुई सारी चीज़ों को सही रूप से बताते हैं। हम कोई कल्पना करके या गलत चीज़ें नहीं बता सकते। अब देश की बात करें तो ऐसे महान पुरुष, ऐसे ग्रेट लीडर, एक महान नेता जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, ये भी हमारा क्या हो गया, चरित्रात्मक निबंध। उसके साथ साथ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, और भी स्वतंत्र वीर स्वतंत्र क्रांतिकारी दामोदर वीर सावरकर जी। तो ऐसे बहुत से लोग हैं। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप लिख सकते हैं। तो और भी एक महान साइंटिस्ट, वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनके बारे में भी हम निबंध लिखते हैं। और कभी कभी ऐसे चरित्रात्मक निबंध में विषय दिए जाते हैं। तो इसमें सबसे चीज़ें यही महत्वपूर्ण होती है बच्चों, कि इसमें कोई कैरेक्टर किसी के बारे में, और वह जो होता है कोई महान व्यक्ति या किसी अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा महान काम किया रहता है। जैसे कि विषय आप देख सकते हैं, मेरा प्रिय गायक और मेरा प्रिय खिलाड़ी। तो खिलाड़ी में आप जानते होंगे आज बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं बच्चों। आपका जो फेवरेट खिलाड़ी होगा, आपका प्रिय जो होगा, आप उस पर ले सकते हो। तो कहने का मतलब सीधा यही है बच्चों, कि इस चरित्रात्मक निबंध में ज़्यादा करके हम किसी महान पुरुष या कोई महान जो पॉपुलर एक प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं, हम उनके बारे में, उनके समस्त जीवन के बारे में हम लिखते हैं। एक स्पीड मिलता है, एक हमें प्रेरणा मिलती है इनके बारे में जानकर। तो इसके लिए बच्चों ज़्यादा करके चरित्रात्मक निबंध ही परीक्षाओं में आता है। इसके बाद हम लोग पांचवें प्रकार की तरफ चलते हैं, जिसे कहा जाता है बच्चों कल्पना प्रधान। कल्पना, इमेज, एक इमेज बनाते हैं, हम कल्पना करते हैं, काश, शायद, काश मैं ये होता, काश मैं वो होता, व्हाटएवर आप लोग जानते होंगे बच्चों। तो इसमें हमें स्वयं अपने ऊपर वह करेक्टर अपने आप में ला के, मतलब हमें वह खुद सोच के कि काश मैं एक डॉक्टर होता, काश मैं एक समाज सेवक होता, यदि मैं शिक्षक होता। और भी ऐसी कई चीज़ें हैं, जैसे कि काश यदि मोबाइल ना होता, यदि विद्यालय ना होता, है ना बच्चों, यदि परीक्षाएं ना होती। तो ऐसे बहुत से अच्छे अच्छे विषय हैं जहाँ जहाँ से हम एक कल्पना करके उस विषय के उचित अनुचित चीज़ों के बारे में सोचते हुए निबंध लिखते हैं, और ये कल्पना के रूप में दर्शाया जाता है। ठीक है ना। तो इसके लिए ये सारी चीज़ें होती हैं, और इसमें आप अक्सर देखोगे, आप इसे बहुत आसानी से पहचान सकते हो। इसमें शुरुआती होता है यदि, यदि मैं शिक्षा मंत्री होता, है ना, तो यदि से शुरू होता है। या काश मेरे मेरे पर होते, काश मैं बादल होता, काश मैं एक पक्षी होता। तो तमाम ऐसे जीवन में आप अपने ऊपर लेकर उसे ऐसा खुद अनुभूति करके उसके बारे में आप लिखते हैं, जो वही कहलाता है कल्पनात्मक निबंध या कल्पना प्रधान निबंध। ठीक है ना बच्चों। तो यह 5 प्रकार होते हैं निबंध के, जो महत्वपूर्ण होते हैं बहुत ही ज़्यादा। और हमारे SSC की बोर्ड की परीक्षाओं में हमेशा निबंध पूछा जाता है, लगभग 60 से 80 शब्दों में। 7 अंक निर्धारित किए गए हैं। ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ ये 5 प्रकार थोड़ा आप कुछ समझे होंगे। जैसा कि पहला मैंने आपको बताया, आत्मकथात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध, वर्णनात्मक निबंध, चरित्रात्मक निबंध और
कल्पना प्रधान निबंध या कह सकते हैं कि कल्पनात्मक निबंध। मैंने बच्चों आपके लिए कुछ होमवर्क तैयार किए हैं, आप घबराइएगा मत, ज़्यादा मैं आपको नहीं देने वाला हूँ। इसमें मैं आपको 7 विषय आप देख सकते हैं कि 7 विषय मैंने लिए हैं निबंध के, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आने वाली परीक्षाओं के लिए भी में भी आ सकता है। तो इसमें से सिर्फ मैं आपको 2 ही विषय अभी दूंगा, क्योंकि आज पहला एक क्लास है। आप देख सकते हैं पहला लिखा गया है जीवन में गुरु का महत्व, मेरा प्रिय हिंदी कवि, पुस्तक की आत्मकथा, विद्यार्थी और अनुशासन, आज की नारी, यदि मैं विद्यालय का प्रधानाचार्य होता, और 7वां रेलवे स्टेशन पर 1 घंटा। तो ये 7 में से बच्चों आपको जो संख्या है, पहला जीवन में गुरु का महत्व इस पर, और 7वां जो है रेलवे स्टेशन पर मेरा 1 घंटा। ठीक है बच्चों, बिताया हुआ वो पल 1 घंटा कैसा था उसके बारे में। अगली क्लास में फिर हम लोग कुछ नई चीज़ों के साथ मिलेंगे, कुछ नए पाठ या कुछ नए ग्रामर व्याकरण के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप घर पे स्वस्थ रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद।